Subhanallah walhamdulillah. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफडी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स जमालपुर की तरफ से मेस क्लासेस में मैं मकबूल सर आपको एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ। लास्ट वीक से हम चैप्टर नंबर 10 यानी सर्कल सीख रहे थे, जिसे हम गुजराती में वर्तुड़ और उर्दू में दायरा कहते हैं। आज हम मश्क नंबर 10.1 मतलब स्वाध्याय 10.1 सीखने की शुरुआत करेंगे। अब इस स्वाध्याय में कुछ सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दायरे के कितने ममास होते हैं, दायरे का ममास दायरे को खाली जगह नुक्ते पर कता करता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए गए हैं। यहाँ गुजराती में हम देख सकते हैं स्वाध्याय 10.1 वर्तुड़ ने केटला स्पर्शक होए और कुछ कॉमन क्वेश्चंस। अब ये सारे क्वेश्चंस हम इंडिविजुअली शॉर्टकट में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक कॉमन एक दो क्लिपिंग है जो मैं आपके सामने चला दूं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए सबसे पहले टेंजेंट और उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली ये क्लिप। आइए टेंजेंट को थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पी सेंटर वाले एक सर्कल को देखिए। इसमें सर्कल के ऊपर एक पॉइंट बताया गया है जिसका नाम है पॉइंट टी। टेंजेंट लाइन यानी स्पर्शक एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है। यहाँ वो बिंदु टी है। अब अगर हम केंद्र पी से पॉइंट टी तक एक लाइन सेगमेंट बनाएं तो वो होगा सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या पी टी। इस तरह पी टी निस्फ कुतर है। और अगर हम यहाँ त्रिज्या और स्पर्शक के बीच बनने वाले एंगल यानी जाविये को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ये खुणा 90 डिग्री का होता है, यानी काटकोण या कायमा जाविया। इस तरह हम कह सकते हैं कि टेंजेंट यानी ममास सर्कल के रेडियस यानी निस्फ कुतर के अमूद यानी लंब यानी परपेंडिकुलर होता है। इस तरह अगर हम टेंजेंट पर एक पॉइंट जे ले लें तो मेजर एंगल पी टी जे बराबर 90 डिग्री होगा। और ये रिलेशन हर सर्कल के हर पॉइंट के लिए हमेशा सही होता है। किसी दायरे के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? 1, 2, 10। हम जानते हैं कि कोई भी दायरा असंख्य पॉइंट्स से बना हुआ होता है और हम सीख चुके हैं कि कोई भी स्पर्शक सिर्फ एक पॉइंट से होकर गुजरता है। इस तरह किसी भी सर्कल के n नंबर यानी असंख्य टेंजेंट्स हो सकते हैं। यहाँ इस तस्वीर में हम 3 रेडियस और 3 टेंजेंट देख सकते हैं और हर टेंजेंट अपने रेडियस के साथ लंब यानी उमूद यानी परपेंडिकुलर बनाता है। किसी एक नुक्ते पर सिर्फ एक टेंजेंट यानी ममास खींचा जा सकता है। अगर हम देखें तो उस एक नुक्ते पर तो बेशुमार लाइनें बनाई जा सकती हैं। तो इन सभी लाइनों में से सिर्फ एक लाइन XY ही स्पर्शक बन सकती है। आप किसी एक सर्कल में कितने समांतर यानी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? फिर से जवाब होगा असंख्य। लेकिन अगर हम व्यास यानी कुतर AB ड्रॉ करें तो उसके दोनों सिरों पर कितने समांतर यानी पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते होंगे? इस ग्राफिक्स को गौर से देखिए। असंख्य में से सिर्फ 2 पैरेलल लाइनें होंगी यानी मुतवाज़ी लाइनें होंगी जो टेंजेंट होंगी। अब देखते हैं मश्क नंबर 10.1 के क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक दायरे के कितने ममास होते हैं? एक वर्तुड़ ने केटला स्पर्शको होए। तो जैसा कि हम इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि एक वर्तुड़ में एक स्पर्शक वर्तुड़ के किसी एक पॉइंट को टच करता है। मतलब वर्तुड़ के जितने बिंदु होंगे उतने स्पर्शक होंगे।
अब वर्तुल के बिंदु कितने होते हैं? तो किसी वर्तुल में n नंबर्स ऑफ उसके पॉइंट्स होते हैं, मतलब किसी वर्तुल में, किसी सर्कल में n नंबर्स ऑफ टेंजेंट होंगे। तो हम इस सवाल का जवाब क्या दे सकते हैं कि एक वर्तुल ने असंख्य स्पर्शकों हो सके। एक दायरे के कितने ममास होते हैं? एक दायरे के लातादाद या अनगिनत लामहदूद ममास होते हैं। अब कुछ खाली जगह दी गई है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। खाली जग्या पूरो। स्पर्शक वर्तुल ने खाली जग्या बिंदुओं में छेदे छे। स्पर्शक वर्तुल ने खाली जगह बिंदु के बिंदुओं में छेदे छे। तो इसे समझने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक वर्तुल बताया गया है और एक स्पर्शक है। आप देख सकते हैं y-x एक स्पर्शक है और ये y-x इस O केंद्र वाले वर्तुल को एक बिंदु P पर टच करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वर्तुल स्पर्शक ए वर्तुल ने एक અને માત્ર એક બિંદુ ઉપર ટચ કરે છે। અહીંયા આ કેસમાં બિંદુ P છે। इसी तरह ये स्पर्श बिंदु, इसे जो बिंदु जिस बिंदु पर टच करता है उसे हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। गुजराती में हम उसे स्पर्श बिंदु या नुक्ता ममास कहते हैं। यहाँ भी हम उसी बात को देख सकते हैं। यहाँ स्पर्श बिंदु T है और यहाँ हम इस ग्राफिक्स से समझने का ट्राई करते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा था कि एक बिंदु है जो वर्तुल के ऊपर है और ये टेंजेंट लाइन आ गई। टेंजेंट लाइन जिसे हम स्पर्शक, स्पर्श रेखा या खते ममास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तुल ने बे बिंदु में छेदती रेखा ने खाली जग्या कहे छे। तो दायरे को दो बिंदु में छेदने वाली यानी काटने वाली रेखा को, यहाँ आपको एक दायरा नज़र आ रहा है और एक रेखा नज़र आ रही है। ये रेखा दायरे को, वर्तुल को दो अलग अलग बिंदु पे काटती है। तो ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? इसे छेदिका या काते कहते हैं। ये तस्वीर हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी। इंग्लिश में इसे सेकंड QR कहा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। वर्तुल ने वधु में वधु खाली जग्या समांतर स्पर्शक होए, यानी ये देख सकते हैं, यानी पैरेलल जो टेंजेंट है किसी सर्कल के अंदर वो कितने हो सकते हैं? तो हम देख सकते हैं इसका जवाब इंग्लिश में लिखा हुआ है इन्फिनिट या असंख्य, ला तादाद या ला महदूद, अनगिनत ऐसे पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद सीधा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्तुळना कोई बिंदु P आगळ દોરેલ એક સ્પર્શક PQ કેન્દ્ર O માંથી પસાર થતી રેખાને Q બિંદુમાં છેદે છે। OQ બરાબર 12 સેન્ટીમીટર હોય તો PQ ની લંબાઈ નંબર A 12 સેન્ટીમીટર, B 13 સેન્ટીમીટર, C 8.5 सेंटीमीटर एंड D √119 सेंटीमीटर। इसे हम उर्दू में पढ़ लें। 5 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले दायरे के नुक्ता P पर ममास PQ मरकज़ O से गुज़रते हुए ख़त से नुक्ता P पर मिलता है, जबकि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है और फिर 4 इसके मुतबादिल मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इस एग्ज़ाम्पल को हम ग्राफिक्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप रकम देख सकते हैं और ऑप्शंस देख सकते हैं। रकम को देखकर यहाँ पे मैंने नीचे कुछ डेटा लिख रखा है। यहाँ आप डेटा देख सकते हैं। OP बराबर 5, OP केंद्र O माथी पसार थती 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। पहले हम ग्राफ बनाते हैं इसका, देखते हैं कैसे बन सकता है। एक वर्तुल है और इस वर्तुल की एक स्पर्शक है, टेंजेंट है, और इसकी एक त्रिज्या है और एक रेखा जो केंद्र में से यानी कि मरकज़ में से पसार होती है, गुज़रती है। यहाँ पे आपको पता है कि ज़ाविया कायमा यानी कि काटकोण बनता है।
वर्तुळનો केंद्र O છે, मतलब दायरे का मरकज़ O है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब नुक्ता ममास स्पर्श बिंदु P है, और जो एक केंद्र O में से गुजरने वाली रेखा है वो स्पर्शक को Q बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। यहाँ आप रकम को देखकर आप समझ सकते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्तुळ ना, तो OP बराबर 5, तो आप देख सकते हैं कि ये OP त्रिज्या मतलब आप उर्दू में कहेंगे निस्फ कुतर यानी रेडियस, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी OP 5 हो गया। कोई बिंदु P अगर दोरेल स्पर्शक, बिंदु P, ये बिंदु P है, बिंदु P पर खींचा गया टेंजेंट PQ, टेंजेंट का नाम PQ है जो आपको नजर आ रहा है, केंद्र O माथी पसार थती रेखा ने Q बिंदु में छेदे छे। केंद्र O माथी पसार थती रेखा ने Q बिंदु में टच करे छे। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख रखा है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई शोधो, तो PQ की लंबाई आपको ढूंढना है। तो इसे देखकर हमें यह पता चलता है कि ये जो है ये काटकोण त्रिकोण है, यानी कायमतुज जाविया मुसल्लस बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। OPQ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमें पता है कि जब कभी राइट एंगल ट्राइंगल आएगा वहाँ कौन कूद कर आ जाएगा? पाइथागोरस। तो इस OPQ के लिए हम पाइथागोरस का जो लॉ है, पाइथागोरस का जो नियम है वो लगाएंगे। और पाइथागोरस का नियम क्या है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कर्ण है हाइपोटेनियस कर्ण OQ यानी कि वितर OQ का स्क्वायर बराबर जो बाकी की दो बाजू है, बाकी के जो दो साइड्स है OP का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस का नियम। अब हम इसके लिए कीमतें रख देंगे, वैल्यूज़ रख देते हैं। OQ 12 है तो 12 का स्क्वायर बराबर OP 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो इसे अगर हम सोल्व करें 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 उस तरफ गया तो माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर। इस तरह PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 119 बनेगा, और PQ बराबर अंडर रूट ऑफ 119। तो आपका जवाब यानी यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी 119 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई 119 सेंटीमीटर, ये जवाब सही साबित होता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ये नया एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक वर्तुळ અને આપેલ રેખાને સમાંતર હોય તેવી બે રેખાઓ દોરો, જે પૈકી એક વર્તુળનો સ્પર્શક અને બીજી વર્તુળની છેદિકા હોય। एक वर्तुळ અને આપેલ रेखा मतलब एक वर्तुळ है, एक सर्कल है, और एक रेखा है आपेल रेखा मतलब दी हुई है। उर्दू में एक दायरा और 2 खतूत बनाइए। एक दायरा है और 2 लाइन बनानी है, ड्रॉ करनी है, जो एक दिए हुए ख़त के मुतवाज़ी हो। मतलब कोई एक लाइन दी हुई है, पूरी बात निकल कर क्या आई? एक दायरा यानी एक सर्कल और एक लाइन ऑलरेडी दी हुई है। इस लाइन के पैरेलल 2 लाइनें हमें ड्रॉ करनी है। इन 2 लाइनों में से एक लाइन टेंजेंट हो और एक लाइन छेदिका मतलब काते हो। तो हम इसे ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ हम एक वर्तुळ, ये एक सर्कल दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ एक सर्कल नहीं, एक लाइन भी दी हुई है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन का नाम हम दे देते हैं L। तो ये हमारी रकम का पहला पार्ट हुआ कि एक सर्कल और एक लाइन दी हुई है। अब हमें 2 लाइनें और ड्रॉ करनी हैं। वो दोनों लाइनें इस लाइन L के पैरेलल मतलब मुतवाज़ी यानी समांतर होंगी, और उन 2 लाइनों में से एक लाइन टेंजेंट और दूसरी स्पर्शक होगी। दूसरी जो है वो छेदिका होगी, यानी पहली स्पर्शक और दूसरी छेदिका होगी। तो मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये जो लाइन है ये लाइन L के पैरेलल है,
और स्पर्शक है, इसका स्पर्श बिंदु P है, आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह इसके ऊपर एक और बिंदु अगर हम ले लें T, तो PT एक स्पर्शक है जो L के समांतर है, हम उसका नाम दे देते हैं N। तो N टेंजेंट है जो L के पैरेलल है। अब हम एक और रेखा दोहराते हैं, एक और रेखा ड्रॉ करते हैं। ये रेखा भी L के पैरेलल है, L के समांतर है, लेकिन ये रेखा दो अलग अलग बिंदु में इस सर्कल को काटती है, इंटरसेक्ट करती है। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं M। तो ये जो M है और N है, ये मांगी हुई रकम के अंदर हमसे मांगी हुई दो लाइनें हैं। देखते हैं इसी ग्राफ को हम एक और शक्ल में भी बना सकते हैं, वो आपके सामने है। पहली लाइन है, उसके पैरेलल एक टेंजेंट है लाइन X, वो इस सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में है। O सेंटर वाला एक सर्कल है, उसके एक्सटीरियर पार्ट में लाइन X है। लाइन X के पैरेलल टेंजेंट P है और उसके पैरेलल सेकंड AB है। तो इस तरह से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आज का काम हम इतने पे रोकते हैं। थैंक यू। Subhan